मैं आपका स्वागत करता हूँ डिफेंसिव ऑफेंस इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो का विषय है साउथ चाइना सी और भारत। आपको पता ही होगा कि साउथ चाइना सी में चाइना बहुत बड़ी हरकतें कर रहा है कि लोग वहाँ के आइलैंड पे वह अपने कब्जा जमा रहा है, जो कि बाकी नेशंस के होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी चाइना अपना कब्जा जमा रहा है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खतरे में आ रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती सामने आ रही है, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है। तो इसे रोकने के लिए बहुत से देश आगे आ रहे हैं, जैसे जापान, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया आदि देश इस चाइना के इस अग्रेसिव बिहेवियर को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। यूएसए का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक प्रश्न आता है कि यूएसए इसे क्यों नहीं रोक पा रहा है। तो इसका आंसर है क्योंकि चाइना ये वर्ल्ड की फैक्ट्री है। वर्ल्ड की फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ज़्यादातर सामान वर्ल्ड में चाइना ही बनाता है, जिसके कारण सप्लाई चेन का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अगर वहाँ पे साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया तो लोगों को सामान मिलना कठिन हो जाएगा। बहुत से प्रोडक्ट बाहर बेचे जाना भी कठिन होगा, जिससे इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। इसी की वजह से यूएसए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, बस थोड़े से ही धमका कर छोड़ रहा है चाइना को। अब वहाँ से क्या होता है, एक 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश का समुद्र में अपना एक टेरिटरी होता है, जहाँ पे वह अपना राज करता है। 200 नॉटिकल माइल्स किनारे से 200 नॉटिकल माइल्स। अब चाइना क्या कर रहा है, इससे बाहर जाके इन 200 नॉटिकल माइल यानी किनारे से लग के जो 200 नॉटिकल माइल्स है, उससे भी बाहर में जाके यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में जाके अपने आइलैंड पे, लोगों के आइलैंड पे, मतलब बाकी के देश के आइलैंड के या अंतर्राष्ट्रीय आइलैंड पे कब्जा कर रहा है और वहाँ पे अपने देश का झंडा लहरा रहा है कि यह हमारा है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाइना छोटे आइलैंड पर कब्जा करता है। समझिए, एक कुछ सालों पहले न्यूज़ आई थी कि एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे इंसान नहीं खड़ा हो सकता है, उस पे भी चाइना ने कब्जा किया। वहाँ पे भराव डाल के, मिट्टी डाल के, वहाँ पे थोड़ा सा रनवे बना के उस पे कब्जा कर लिया है। और इस कब्जे की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है वो लांघे जाते हैं। वहाँ पे वो सुविधा बनाता है और कहता क्या है कि हमने जो मच्छी मार लोग होते हैं, मतलब जो फिशिंग करते हैं वह लोग जो होते हैं, तो उनके लिए हमने सुविधा बनाई, ऐसा कहता है। और हमारा कोई भी सैनिकी कार्यक्रम नहीं है, ऐसा बताते हैं। लेकिन उसका वास्तव में यही इंटेंशन होता है कि उस जगह पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और साउथ चाइना सी में ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र पे उसका कब्जा हो, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, उस पे साउथ चाइना सी पे चाइना का कब्जा रहे। इसीलिए वह ये सब हरकतें कर रहा है। इम्पोर्टेंस क्या है इस जगह का? अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड अच्छे से चलने के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आपको पता होगा कि लगभग लगभग साउथ चाइना सी की सी से लगभग बहुत बड़ा यानी 30-40% से भी ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो इसी से होता है। अब आप सोच ही सकते हो कि जिसको वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है यानी चाइना, वह इसी समुद्र के आसपास है और उसका ज़्यादातर व्यापार इसी से चलता है, तो वह कितना बड़ा होगा। वर्ल्ड का ज़्यादातर ट्रेड यही से होता है। यूएस क्यों नहीं रोक पा रहा है, तो यह तो मैंने बता ही दिया है। तो इंडिया के लिए क्या अच्छा है? इंडिया के लिए अच्छा है कि ये ट्रेडिंग रूट खुला रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत से व्यापारी मार्ग जाते हैं। मतलब बहुत से देशों को व्यापार
के लिए यही अनाथता है। जैसे कि हमें अगर हमारा माल फिलीपींस को पहुंचाना है, प्रोडक्ट्स फिलीपींस को पहुंचाना है, फिलीपींस को, तो वो यहीं से जाएंगे। जापान को भी यहीं से जाएंगे और बाकी देश को भी यहीं से जाएंगे, जिसकी वजह से यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का हो जाता है और इसी की वजह से साउथ चाइना सी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत के लिए यह रास्ता खुला रहा है, यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।